चरण में चलते चलते पहुंच चुके हैं खनवान गांव में। और यहाँ खनवान गांव में ग्राम प्रधान के आवास पर हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जो इस गांव के सम्मानित लोग हैं वो भी हैं, और उनसे हम उनके बारे में और उनके क्या विचार हैं वर्तमान सरकार को लेकर या भावी सरकार को लेकर, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सर आप हमें अपना नाम बताएं। मेरा नाम सियाराम मौर्य है। हाँ, पूर्व प्रधान खनवान। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं। सियाराम जी, जनभारत टीवी की ओर से आपका स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने तो काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और कई मतदान में आपने हिस्सा लिया है, कई तरह की सरकार आपने देखी है। आपने कांग्रेस का भी शासन देखा, आपने सपा का भी शासन देखा, आपने बीएसपी का भी शासन देखा, आपने बीजेपी का भी शासन देखा। मूल रूप से यही 3-4 पार्टियां शासन में रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसमें अब जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसके बारे में आपका क्या विचार है कि इस सरकार को रिपीट होना चाहिए या सरकार बदली जानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि सरकार तो हमेशा जो है सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब उसमें अपने विचार से जिनको हम लोग अब अच्छा समझेंगे उनको अपना मत देंगे। नहीं, तो वर्तमान सरकार जो आपने इसका 5 साल का कार्यकाल देखा योगी जी का, तो इस 5 साल के कार्यकाल से आप योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्या आपके हिसाब से क्या चीज़ें और बदली जानी चाहिए? अब जैसे छुट्टा पशु खेती बाड़ी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा, छुट्टा पशु एक हाँ, मेन समस्या हाँ, आपके गांव की है। हाँ, छुट्टा पशु हैं और सब तमाम समस्याएं हैं। अब उस समस्या को देखते हुए ये होता है कि भाई केंद्र में तो ठीक है, हाँ, केंद्र में ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हाँ, यहाँ सुधार होना चाहिए, सुधार की आवश्यकता है। हाँ। तो नहीं, जैसे कि और लोगों का कहना ये है कि पहले में और अब में बिजली पानी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। बिजली की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, खाद वाद की व्यवस्था हो गई। एक किसान के लिए मूल रूप से तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोग गांव के हैं तो आपके लिए तो मेन बात यही है। तो इन सब बारे में भी आपका क्या मानना है? हाँ, बिजली तो मिल ही रही है भाई। हाँ, बिजली मिल रही है। हाँ, अब रह गई कि वो करेंगे हम इतना माफ़ कर देंगे, वो हम इतना माफ़ कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे अब उसको देखा जाएगा। चुनाव के बाद हाँ, चुनाव के बाद मालूम होगा। अच्छा, तो मतलब अच्छा, सपा के बारे में, सपा के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? हम किसी को आंकते नहीं हैं। इस समय वर्तमान में जो यहाँ आएगा कैंडिडेट उसको हम देखेंगे। अच्छा, तो वर्तमान में आपके क्षेत्र से कौन चुनाव के मैदान में है? जैसे क्लियर हो रहा है कि अब कौन आ रहा है, कौन अभी कल आउट हुआ, हो सकता है कि कल दूसरा आ जाए। यहाँ तो ये तो टर्नओवर होता रहता है। मतलब व्यक्ति विशेष पर आप रहेंगे। कौन व्यक्ति आता है, व्यक्ति के हिसाब से चुनाव करेंगे। अच्छा, व्यक्ति के आधार पर चुनाव करेंगे। तो मतलब जिस तरह से वो आते हैं और वो अपना विचार व्यक्त करते हैं, या क्या उनका एजेंडा होता है इन सारी बातों? नहीं, तो एजेंडा लेके आएंगे ना, बताएंगे ना, तो उसको देखेंगे, समझेंगे, इसलिए इसके बाद जो है वही मतलब हुआ कि जो भी उनका एजेंडा होगा उस एजेंडे के हिसाब से आप उनसे उस पे आप निर्धारित करेंगे। आपका क्या मानना है? पहले आप हमें अपना नाम बताएं। हम तो वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र प्रताप जी, जी। जनभारत टीवी की ओर से आपका भी स्वागत है। और आपको कैसा लगता है कि अगर जैसा कि बताया आपने, तो आप भी उसी चीज़ को ध्यान में रखकर? जी नहीं, हाँ, मेरे समाज से जी ये जो सरकार इस समय वर्तमान में चल रही है एकदम झूठी है, झूठी सरकार है, एकदम झूठी। अच्छा, और मतलब बिजली, अच्छा आप बताइए, बिजली का ही बड़ा प्रचार करते हैं बिजली। हाँ, एक को पावर हाउस बनाए हैं, एक भी पावर हाउस कहीं बनाए हों तो बताने कि यही बनाए से बिजली रही है। बिजली तो चूँकि ऐसा बल्ब निकल गया, उस बल्ब की वजह से इतनी बिजली बच रही है कि अपने आप वो बिजली सबको मनमान हो गई है। ये कोई पावर हाउस नहीं बनाया कि जहाँ तक इसकी बिजली के बल्ब की बात है, बिजली का बल्ब तो सपा की सरकार में भी था, लेकिन सपा प्रचार नहीं था। हाँ। उसका प्रचार नहीं था, कम लोग देख, महंगा में मिलता था। ये सरकार थोड़ी उसको सस्ता करा दी, इसलिए अब सबके लिए उपलब्ध हो गया। वो हर घर में वही बढ़ रहा है। हाँ, हर घर में वही बढ़ रहा है। अच्छा, तो
नहीं, लेकिन फिर भी बिजली तो है ही है, तो मतलब जैसे अच्छा बताओ जाए कि हमने के एरिया में कदम बिजली पावर बैठल हो, नहीं अब बिजली तो बिजली तो जो बन रही थी वही बन रही है, हाँ वही बन रही है, तो उसी का प्रयोग हो रहा है ना। तो आखिरकार में कहाँ से आ गई थी बिजली? लेकिन हो सकता है कि वितरण में भी कुछ सुधार किया गया हो। वितरण में क्या सुधार किया? हम लोग तो अपने गांव में देख रहे हैं कोई सुधार नहीं है, बिजली आ रही इतना हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन सुधार क्या? पुराने ज़माने कांग्रेस के ज़माने का जो तार लगा है बिजली का आज तक वही है, अच्छा और उसी पर चल रही बिजली। सुधार क्या किए? अच्छा खंबा देख रहे हैं, खंबे कितने गड़े हैं, किसी में बिजली नहीं है। हाँ, देखने के लिए देख लीजिए खंबा गड़ा है सब, बताइए किसी में बिजली है, किसी से पूछी बिजली है? अच्छा, और आपके हिसाब से और दूसरी कमी जो इस सरकार की है? दूसरी कमी, जब झूठों से जब बात करें तो केवल झूठ ही निकलेगा, बस यही समझ लीजिए। हिंदू मुसलमानों को में काट करके ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आप हिंदू करोगे तो हिंदू उनके संगे वही हैं। हम हिंदुओं का को विरोध करते हैं? मतलब हम हिंदू नहीं हैं, हम विरोध करते हैं क्या उनका? लेकिन तुम केवल हम हिंदू हैं, मुसलमानों को गाली दोगे तब मुसलमान हम खा तोरी कहने हैं, खा ये को रही हैं, तो हम खा हिंदू तोरे संगे जी हैं। मंदिर ये बनवा दिए हैं, तो आई मंदिर आप जानते हैं कि 9 सितंबर की जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी मंदिर हुआ था। लेकिन ये तभी नारा क्या लगाए कि कहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, कहाँ जहाँ मस्जिदिया थी उसी कहेंगे वहीं मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उनका उद्देश्य क्या था कि हम जब हिंदू के विरोध में बात करेंगे मुसलमानों के, तो हिंदू मेरे संगे वही हैं। उसका परिणाम भी मिला उनको। कितना पैसा लिया गया हिंदू के नाम से, घर घर से पैसा गया मंदिर के नाम से, उस पैसे का हिसाब है? कोई बता सकते हैं? कोई है हिसाब? मंदिर तो बन रहा है, मंदिर तो बन रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ गया जो हम लोग दिए? पैसा 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, वो पैसा कहाँ गया? आपके कहने का मतलब ये कि एक सामान्य आदमी को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं है, नहीं। हमारी अपनी जो समस्या है, हम अपनी उस समस्या का समाधान चाहते हैं। आज यही कोरोना के अस्पताल में बताइए, अस्पताल इसके पहले कभी एक को बनाई है भाजपा सरकार? वो टूटे फूटे जो भी अस्पताल रहे होंगे कांग्रेस के ज़माने के बने हुए, उसी ज़माने के कांग्रेस के ज़माने के ही अस्पताल इस समय काम में आए। अब इनके ख्याल गए हमके अस्पताल बनावे के चाहिए, पहले क्यों नहीं इनको क्या ख्याल था? पहले सोचना चाहिए था। अब दूसरी जब आने की रिपीट करने की आप इच्छा है, भगवान देखिए क्या करते हैं, भगवान जाने। हर तरीके से ही भ्रष्ट है, केवल झूठ पर चल रही है सरकार। तो आपके हिसाब से मतलब अगर आपने 4-5 सरकार को देखा है तो किसके कार्यकाल को आप श्रेष्ठ? सबसे श्रेष्ठ कार्यकाल कांग्रेस का जी। तो मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस को फिर से आना चाहिए? आना चाहिए। हम तो देखिए मेरा तो विचारधारा है कांग्रेस है, हाँ, तो हम तो चाहबे करेंगे कांग्रेस आए। लेकिन ये भी बात है ना कि कांग्रेस में अभी कोई उस तरह का नेतृत्व भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी से बढ़िया नेतृत्व किसका है आप बताइए ना। आप बुद्धिमान हैं, बौद्धिक वर्ग से संबंधित हैं, जो राहुल गांधी कहता है क्या गलत कहता है वो? मैं जा रहा हूँ हमारे यहाँ मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ जाना अनिवार्य है। हम कुछ नहीं, हम हिसाब से क्या नाम बताइए? देखिए भाई, गुंडा बदमाश पहला नंबर, यहाँ दमन है बीजेपी के सरकार। हाँ, ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, हम तो कट्टर विरोधी, भाजपा के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन जो कार्य हो रहा है उसे हम खुश हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार कोई आवे, काम चाहिए हमको। आपके हिसाब से अपराधीकरण कम हो गया है। अच्छा, विकास की बात ये लोग विकास में यही जो बता रहे हैं हमारे भाई साहब की पशु वाला सिस्टम, यही गलत है। नहीं, विकास यही थोड़ा गलत। ये ठीक है, हाँ, विकास हो ही रहा है। अस्पतालों में दवा जो है आप जाइए लीजिए, कोई प्राइवेट में सब लोग जाते हैं, दूना तिगुना पैसा देकर चले जाते हैं, अस्पताल में कोई नहीं जाता है। तो सरकार तो व्यवस्था की है हर चीज़ का, अब उसको जो है भजाना आपका काम है। प्राइवेट अस्पताल में चल जाए, डॉक्टर रुपया रख ले, हम प्राइवेट हिला, हम 2 रुपया में दवा कहते मुझे यहाँ 200 ली है। ये तो बात सही है कि कोविड का टीका ही अगर 1500 रुपए में प्राइवेट अस्पताल लगा रहा था शुरुआत में, हाँ, बाद में जब सरकार ने उसको और सुना जाए सब लोग टीका नहीं लगवा रहे थे, वैक्सीन का नहीं लगवा रहे थे ना, ये बीजेपी टीका है, बीजेपी टीका नारा शुरू हो गया था, लेकिन सब लोग जब अखिलेश ने लगवाया, राहुल ने लगवाए, तभी जाकर के जनता जो है लाइन लगा दिया सब लोग। पहले बात सुनिए, आप कोई कमी थी जब अखिलेश लगाए, राहुल लगाए, तब लगाना उनकी अपनी मानसिकता, उनके पार्टी का पार्टी बाजी तो क्यों की, कौन की, वही सब किए ना। पहले ये सब न कहे चाहिए,
अपने देश में अगर रोग फैलल, ओकर वैक्सीन फैलल है, सब लोग जाकर के नंबर दे रोग का निरादा है कि नहीं। अगर हम आप न करब तो नेता लोग आके करी हैं। फिर से एक बात और भी है ना, कोरोना काल में कितना सरकार कमाई है ये भी मालूम है लोगों को। भाई हम मान के एक रोगी पर जो अस्पताल में भर्ती जो इंटर चला गया अस्पताल में, एक रोगी पर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मिलता था। क्या इतना रोगियों पर पैसा खर्च होता था? वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? ये सरकार ने तो नहीं हो सकता। अगर इस तरह का आरोप होगा तो ये तो अस्पतालों ने कमाया। ना, अस्पतालों ने नहीं कमाया, मिली भगत से कमाई गई। सारा पैसा डॉक्टर रख लिया, अस्पताल रख लिया है। सब अपने अपने बात करते हैं। हम कह रहे हम कम्युनिटी है, एक कांग्रेसी जिसको नहीं जानते हैं। जब आप नहीं हम कम्युनिटी, हमारे पूरे परिवार जो है। आप सही बात नहीं कह पा रहे हो, आपके ऊपर दबाव है कुछ इस तरीके का, इसलिए कह पा रहे हो नहीं। आप अपनी परिभाषा आप कम्युनिस्ट से दे रहे हैं। कम्युनिस्ट की भाषा ऐसी हो सकती है जैसे आपने बोला। क्या बोलिए? जैसे कल कुल चोर होते नकार देखा ना हो तो का तो या ना मतलब कि तू कह हमार ना हो न ले कैसे कह मारना हो, बिजली ना हो तो बल्ब रहल खुलता रह। फायदा तो हर लोग चाहते हैं ना, फायदा कौन आप लेना चाहते हैं? हम नहीं चाहते ऐसे बना है। लेकिन अस्पताल में कोई दवा मिलती थी ना, मिलत रहल, साफ सफाई रहल, कुछ ना रहल, सब अपने मन का राज रह जाए। गलत कहे डंडा सुने पहले गुंडा पर डंडा चली तब कुछ। कांग्रेस के जमाने में जब अस्पताल खुली थी तो हर जगह दवा मिलती थी और रोगी जाया करते थे कुछ दिन। और जब इन्हें लोगों की कुछ दिन से 30 साल से 35 साल से सरकार यहाँ कांग्रेस का नहीं हो, तब तू का जनबा एक दिन वोट दिले के पहले केहू के वही कह दिया ना कि अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी डफली सब लोग बजाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों के अलग अलग विचार जानने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी लोग इस लोकतंत्र के पर्व में आने वाले दिनों में एक अच्छी सरकार की कल्पना करते हैं। सरकार चाहे जिसकी बने, चाहे सपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, हम लोगों को उससे नहीं मतलब। हमको अपने जो हमारे दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों की उपयोगिता है उन चीज़ों के ऊपर हमको काम करना है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? हाँ, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। खत्म हो गया है? नहीं, भ्रष्टाचार अभी भी काफ़ी जगहों पर है। यही कहते हैं ना कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना लिया। से निकलिए, भ्रष्टाचार घर में से शुरू हो रहा है, घर में से शुरू हो रहा है। हम किसको बनाएंगे? अभी कुल यह बात यह है, घर में से पहले अपने घर के सुधार हो। सब हमारी मानसिकता का हो मिलत हो ऊपरी ऊपरी गोहरी यह सब लेवे लगी तो क्या बंद हो गई? अपनी व्यवस्था भाई ये बंद करने का काम सरकार का ही है ना। इतनी जल्दी हमके होता है बंद। मायावती की सरकार आ जाती है तो प्रशासन हमेशा स्ट्रिक्ट हो जाता है। आज हर तीसरे दिन आ रहे हैं बनारस में मिस्टर जोगी जी, हर तीसरे दिन। क्या सुधार हो गया? विश्वनाथ कॉरिडोर में मामूली पैसा कमाया गया, मामूली पैसा घर गिरा करके लिए हैं। अब जो लिए हैं, जो पाए हैं, उनसे पूछिए, वहाँ तक तो आप जाने नहीं पाएंगे। हैं अजय पहले वो बताई कि हमारा घर 20,000 का रहल, हम 5 लाख पा गए तो हम बताई, हम नहीं बताएंगे नहीं कम हम इतना पौली चुप मार के बैठ जाता। तो ये स्थितियाँ हैं सरकार में, शोषण बुरी स्तर से हो गया। हम कहे कहाँ से पैसा आया? हर जिले में इनका ऑफिस बना है 5 स्टार होटल की हैसियत का। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आया? आप बताइए पैसा कहाँ से आया? सब कहाँ बना लेते? चलिए सबका अपना अपना मत है। नहीं आपको को तो अपन कुछ मत हुई। नहीं आप तो सबका सुनो तो मत आप नहीं, कुछ होगा करियो। अब हो सकता है आप लोगों की बात सोच करके सुन करके हमको भी अपना कुछ डिसाइड करने का अवसर मिले। हर जगह जाते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। धन भारत टीवी की ओर से आप सभी का आभार। अपनी इस चुनावी यात्रा में चलते चलते हम इसी गांव में कैलाश जी के घर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है और हम कैलाश जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनका क्या मानना है।